वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस मोर। स्टूडेंट्स, हमारा जो था वो माइटोसिस वो ख़त्म हो चुका था सेल डिवीज़न का। अभी हमको बात करनी है मियोसिस की। स्टूडेंट, बिना देर किए, बिना ज़्यादा समय लिए हम स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीज़न। स्टूडेंट्स, जो मियोसिस होता है हमारा, इसको रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, वास्तव में रिडक्शन किसका होगा? क्या चीज़ रिड्यूस करेगी, क्या चीज़ कम होगी? रिड्यूस मतलब होता है स्टूडेंट्स कम होना, रिड्यूस डिक्रीज करना। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, जिसको हम क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं, उन्हीं का रिडक्शन होगा। हमने माइटोसिस में देखा था स्टूडेंट्स कि जो क्रोमोजोम्स हैं उसमें कोई रिडक्शन नहीं हो रहा था। 46 पेयर, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 पेयर क्रोमोजोम्स जो थे वो डिवाइड करके 46 क्रोमोजोम्स हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, तो ये जो हम माइटोसिस में देख रहे थे, माइटोसिस में 46 पेयर क्रोमोजोम्स थे, तो वो डिवाइड होने के बाद से 46 पेयर क्रोमोजोम्स बना रहे थे। बट स्टूडेंट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मियोसिस डिवीजन, देन it should be different from the mitosis division. First of all, how it's different, हम देखेंगे कि ये कैसे इसके अंदर, मतलब जो ये अंतर आया है कैसे आया हुआ है, और ये कैसे डिफरेंस होता है, मतलब इसके अंदर जो भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं माइटोसिस के, वो कैसे होते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम डीप में स्टडी करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारे सेल डिवीज़न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि जो मियोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है, ये मियोसिस डिवीज़न जो है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे दो स्पेलिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी मियोसिस है और ये भी मियोसिस है। एक मियोसिस का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ आई के अंदर जो स्टूडेंट्स प्यूपिल होती है वो कॉन्स्ट्रक्ट करती रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से मतलब लाइट रेज जो है मतलब हमारी आई में इंटर करता है। उस मियोसिस का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ आई। बट यहाँ पे मियोसिस का मतलब है सेल डिवीज़न, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस सेल डिवीज़न में हम जो मियोसिस को देखेंगे, तो मियोसिस स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मियोसिस का मतलब मियो का मतलब होता है लेस। अब ये लेस होगा 46 पेयर ऑफ 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, सॉरी स्टूडेंट्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। तो अभी ये क्या होंगे, 23 और 23 होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स मियोसिस में। देखिए स्टूडेंट्स, मियोसिस का मतलब जो होता है लेस होता है, और यहाँ पे 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स 23 और 23 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न को जैसे हमने कि माइटोसिस एंड मियोसिस में डिवाइड किया हुआ था, तो माइटोसिस जो हो रहा था सोमैटिक सेल्स में हो रहा था, मीन्स बॉडी के सेल के अंदर हो रहा था स्टूडेंट। और इससे क्या हो रहा था, इससे सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ऑर्गन ही डेवलप हो पा रहा था। जैसे कि अगर लीवर का सेल है तो लीवर से लीवर का ही फॉर्मेशन होगा, अगर हार्ट का सेल है तो हार्ट से हार्ट का ही फॉर्मेशन होगा। किस में स्टूडेंट्स? माइटोसिस डिवीज़न में। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस डिवीज़न, लेकिन हम जब मियोसिस डिवीज़न की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो पूरी बॉडी का निर्माण कर देता है, मियोसिस डिवीज़न पूरी बॉडी का निर्माण करता है, इसलिए हम इसको सेक्स सेल, जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल, तीनों का मतलब एक ही होता है स्टूडेंट। इन तीनों नाम से जानते हैं हम मियोसिस को, ठीक है स्टूडेंट्स। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, ठीक है, डिवीज़न ऑफ क्रोमोजोम्स 2 टाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, 2 बार होता है, ठीक है, जिसको हम मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखिए कि जो मियोसिस डिवीज़न है, सबसे पहले मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक सेल है। ये जो सेल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है स्टूडेंट। जैसे हमारा माइटोसिस हो रहा था, सबसे पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगी। ये 23 पेयर क्रोमोजोम्स, फिर ये 23 पेयर क्रोमोजोम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट, और ये फिर ये 23 और 23 डिवाइड होके, ठीक है, 4 और न्यू सेल्स बनाएंगे, जिसको हम मियोसिस सेकंड के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मियोसिस फर्स्ट और सेकंड को स्टडी करने के लिए हमको सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेना पड़ेगा। जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें जो इंटरफेज आता है उसमें उस टाइम क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये भी जो सेल है, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जब सेल ये डिवाइड करेगी उसके पहले इंटरफेज आता है। जैसा कि मैंने बताया था स्टूडेंट, G1
G2 फेज आता है। तो G1 में स्टूडेंट्स जैसे कि सेल अपने आप को तैयार करती है, फिर उसके बाद से स्टूडेंट्स S1 सिंथेसाइज होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम सिंथेसिस करके डबल होते हैं, क्योंकि अब सेल डिवाइड करने वाली है स्टूडेंट्स, इसलिए डिवीजन होगा। फिर G2 में सेल जो आती है, G2 में आने के बाद से गैप 2 में जब आती है सेल, तो इसके बाद से डिवीजन के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। अब स्टूडेंट्स होता है स्टार्ट मियोसिस। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा स्टूडेंट, तो ये 2 सेल्स बन गई, और 2 सेल्स बनने के बाद से ठीक है, फिर मियोसिस सेकेंड होता है। इस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में स्टूडेंट्स, इस बीच में, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। स्टूडेंट्स, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, और इंटर का मतलब होता है बीच, मध्य का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों के बीच में एक टाइम आता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा मियोसिस को और डीप अगर हम समझेंगे स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट्स, मियोसिस फर्स्ट, जैसे कि हमारा कैरियोगेनेसिस और साइटोगेनेसिस 2 टाइप के डिवीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैरियोगेनेसिस जब स्टार्ट होगा, तो कैरियोगेनेसिस जो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। ठीक है, और देखते हैं एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है, यही इसी में रिडक्शन होता है, यानी कि इसी में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वो घटते हैं। बाकी जो हमारा मियोसिस सेकेंड है स्टूडेंट्स, वो हमारा बिल्कुल माइटोसिस के जैसे होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, जस्ट सेम लाइक माइटोसिस आर, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स है, ये एकदम पूरी तरह से किसके जैसे होगा, ये पूरी तरह से माइटोसिस के जैसा होगा। पर जो चेंजिंग आएगी स्टूडेंट्स, इसी मियोसिस फर्स्ट में आएगी। मियोसिस सेकेंड पूरी तरह से माइटोसिस के जैसा होगा, मियोसिस फर्स्ट में थोड़ा सा रिडक्शन आएगा, उस रिडक्शन को ही हमको समझना है बेसिकली। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, इसमें भी स्टूडेंट्स होता है मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज होता है फर्स्ट, मेटाफेज होता है फर्स्ट, एनाफेज होता है फर्स्ट, टीलोफेज होता है फर्स्ट। फिर उसके बाद से आता है साइटोगेनेसिस की प्रक्रिया आती है स्टूडेंट, साइटोगेनेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रोफेज होता है स्टूडेंट्स, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है हमारा, जैसे आप माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़े हुए थे, इसी तरह से मियोसिस का जो प्रोफेज होता है, ये बड़ा लॉन्ग फेज होता है। क्यों स्टूडेंट, क्यों ये लॉन्ग होता है? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही रिडक्शनल डिवीजन का आधा पार्ट कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 70% या फिर 50% पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है हमारा मियोसिस का प्रोफेज जो होता है, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें ही कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स प्रोफेज में, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, कितने फेज होते हैं? देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ फेजेस होते हैं जिसको हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैजिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखने के लिए स्टूडेंट्स ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसीलिए इसको हमने लिखा है LEZYPADIDI। आप इसको कह सकते हैं लेजी पड़ी दीदी, लेजी पड़ी दीदी, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेजी पड़ी यानी कि लेजी, ये स्टूडेंट्स ये जो फेज होता है काफ़ी लेजी होता है, काफ़ी देर का होता है, इसलिए इसको हम लेजी कह सकते हैं। तो लेजी पड़ी, ये प्रोफेज जो दीदी हैं हमारी, वो लेजी पड़ी हुई है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैजिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि ये जो लेप्टोटीन होता है क्या होता है, जाइगोटीन होता है जो क्या होता है, पैजिटीन होता है, डिप्लोटीन होता है एंड डायाकाइनेसिस जो होता है ये क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम प्रोफेज की बात करें स्टूडेंट्स, प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन जो हमारा फेज है, ये जो फेज है हमारा स्टूडेंट्स लिप्टोटीन, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं स्टूडेंट्स, ये इसमें सबसे पहले इंटरफेज जो आता है, जैसे कि इंटरफेज को हम समझ लेते हैं फिर से। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इंटरफेज आता है उसमें, देखिए इंटरफेज आप जैसे जानते हैं सेल का वो टाइम होता है जिस टाइम सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए, तैयार करती है स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले अपने आप को तैयार करेगी, तो वो जीवन फेज में जाएगी। जीवन फेज में वही होता है स्टूडेंट्स कि वो क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है, अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर देती है।
फिर उसके बाद से सिंथेसिस फेज में जाती है। सिंथेसिस फेज में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो हम आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, ये है जो सेल का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे रेड और ब्लू कलर की जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये मान लेते हैं कि जो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे जो भी सेल होते हैं उसमें दोनों कैरेक्टर हाइड होते हैं। डीएनए के अंदर दोनों कैरेक्टर हाइड होते हैं। दोनों क्या, माता के भी कैरेक्टर होते हैं एंड पिता के भी कैरेक्टर होते हैं। तभी हम कहलाते हैं, हम दोनों से मैचिंग करते हैं। पापा से भी कुछ मैचिंग होती है और मम्मी से भी हमारी कुछ मैचिंग होती है। ये होता है, ये जो डीएनए के कारण होता है, जो हमारा जो क्रोमोजोम्स है उसके कारण होता है। अब यहाँ पे जो रेड कलर का दर्शाया गया है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ये क्या है, मेल का जो क्रोमोजोम्स है वो है, और ये जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है फीमेल का क्रोमोजोम्स है स्टूडेंट्स। अब इंटरफेज में जब सिंथेसिस फेज आएगा तो ये क्या करेगा, मेल और फीमेल दोनों क्रोमोजोम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, अधिक होंगे, नंबर उनका दोगुना होगा। दोगुना होने के बाद से वो कुछ इस टाइप का फेज, मतलब देखिए स्टूडेंट्स ये मेल वाले हैं और ये फीमेल वाले हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे टाइप के बना लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मेल के क्रोमोजोम्स हो गए हैं, ये फीमेल के। ऐसा नहीं है कि ये देखिए स्टूडेंट्स खत्म नहीं होता है, ये पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं। अगर ये जुड़े हुए ना हो तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये जुड़े हुए होते हैं आपस में स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन के बारे में स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे देखिए, लेप्टो का मतलब होता है स्टूडेंट थीन, थीन का मतलब होता है पतला, बहुत पतला, थ्रेड नुमा, ठीक है स्टूडेंट्स। टीन का मतलब होता है थ्रेड, टीन मतलब धागा, यानी कि धागा किसको बोला गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे धागा क्रोमोजोम्स को, डेफिनेटली क्रोमोजोम्स को बोला गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लेप्टोटीन जो फर्स्ट होता है हमारा, यानी कि प्रोफेज का जो पार्ट फर्स्ट है, उसमें देखिए ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एकदम से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और सभी चीज़ें एकदम प्रेजेंट होती हैं। जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। न्यूक्लियोस, ये ब्लैक कलर का जो सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी स्टूडेंट्स है जो सेंटर की तरफ, पोल की तरफ जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, और स्पिंडल फाइबर से अटैच कर देते हैं क्रोमोजोम्स को, ये भी प्रेजेंट है यहाँ पे। पूरी सेल पूरी अच्छे से आप यहाँ पे फिगर को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से मतलब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे लेप्टोटीन में, तो लेप्टोटीन में सिर्फ इतना ही होता है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स दुगुने हो जाते हैं, और ये अपने आप में पेयर्स में सेपरेट होने लगते हैं। 23 पेयर्स में सेपरेट होने लगते हैं, मेल और फीमेल में सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा दूसरा फेज जो है लेजी, यानी कि जाइगोटीन वाला फेज। जाइगोटीन का मतलब होता है, जाइगो का मतलब होता है स्टूडेंट्स पेयर। अब यहाँ पे क्रोमोजोम्स की पेयरिंग होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पेयरिंग में क्या होगी, देखिए यहाँ पे ब्लू और रेड दर्शाया गया, फिर यहाँ पे ब्लू और रेड, यहाँ पे फिर और ब्लू और रेड, ऐसे करके 46 क्रोमोजोम्स होंगे स्टूडेंट्स। स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे मैंने 2 ही 3 बनाए हैं, आप समझेंगे कि ये 46 क्रोमोजोम्स, हम मेल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऐसे करके 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जब ये आपस में ऐसे होना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, हम इसको बड़ा करके थोड़ा सा दिखा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ये मान लीजिए कि ये रेड वाला पोर्शन हो गया, यानी कि ये मेल का हो गया, और ये स्टूडेंट्स ये फीमेल का हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये दोनों क्या ऐसे आपस में मतलब आने लगे, एक दूसरे के साथ साथ आने लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये दोनों को अगर एक साथ बोला जाए तो इसको बोला जाएगा होमोलॉगस क्रोमोजोम्स। इन दोनों को एक साथ बोला जाए स्टूडेंट तो ये क्या बोला जाएगा, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे इसको आप एक को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसको भी बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक पेयर इस सिस्टर क्रोमेटिड्स का और एक पेयर इस सिस्टर क्रोमेटिड्स का अगर लिया गया है तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, पेयरिंग होती है, क्रोमोजोम्स आपस में पेयर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेयर जोड़ा बना लिए हैं, मेल का और फीमेल का, मेल का और फीमेल का, मेल का और फीमेल का, और एक जोड़े को
हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ थिंग फेज 2 और विच टाइप ऑफ थिंग जाइगोटीन आर सोइंग। तो आप आंसर कर सकते हैं जाइगोटीन आर सोइंग द फेज ऑफ पेयरिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये पेयरिंग मेल और फीमेल की क्रोमोजोम्स की नंबर्स में होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जो है पैजिटीन की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। पैजिटीन स्टेट जो है, यहाँ पे पैजिटीन जो है स्टूडेंट्स, जिसका मतलब होता है थिक। पैजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स थिक, थिक मतलब मोटा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे टीन, टीन मतलब वही थ्रेड होगा। तो अभी देखिए क्रोमोजोम्स कुछ इस तरह से आपस में जो हम एक पेयर ले लिया है हमने यहाँ पे, ये होमोलॉगस क्रोमोजोम्स हैं। देखिए थोड़ा सा ब्रॉड हो गए, मोटे हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी ये जो क्रोमोजोम्स हैं स्टूडेंट्स, इनको देख लेते हैं। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि पैजिटीन स्टेट क्यों है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो स्पेशली स्टूडेंट्स पैजिटीन स्टेट को हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। मेनली जो क्रोमोजोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, ऐसे जो क्रोमोजोम्स क्रॉस करते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टूडेंट्स, जैसे ये क्रोमोजोम्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तो क्रॉसिंग। तो पैजिटीन कह रहा है कि इन दिस स्टेज देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर ऑफ अ क्रोमोजोम्स, यानी कि क्रोमोजोम्स का जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं यहाँ पे, कि ये मान लीजिए कि हमने फीमेल क्रोमोजोम्स लिया और ये क्रॉस ओवर कर लेता है स्टूडेंट्स, ये क्रॉस ओवर कर लेता है किसके साथ, ये क्रॉस ओवर कर लेगा मेल क्रोमोजोम्स के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जिस प्लेस पे, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस ओवर करता है उस प्लेस को हम बोलते हैं कियाजमाटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कियाजमाटा, यानी जिस पॉइंट पे ये क्रॉस ओवर कर रहा है इसको कियाजमाटा बोल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पैजिटीन स्टेट में हम देखते हैं, पैजिटीन स्टेट में ये सब कुछ, न्यूक्लियस भी फिर देखते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस है, सेल भी है हमारे यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोलस भी है, अब यहाँ पे सेंट्रियोल्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, क्रोमोजोम्स जो है वो क्रॉसिंग ओवर कर गए, आपस में क्रॉस ओवर कर गए स्टूडेंट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सामान्य बनी हुई हैं। जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स थे जाइगोटीन में क्रॉस ओवर नहीं किए थे, जाइगोटीन में वो क्या पेयरिंग बस हुई थी उन होमोलॉगस क्रोमोजोम्स की, और यहाँ पे पैजिटीन में वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो क्रॉस ओवर कर गए, एक दूसरे के ऊपर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तभी तो जो हमारे ऊपर माता पिता, जो हमारे अंदर होता है माता पिता दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आते हैं। हम कुछ कुछ अपनी एक्टिविटी मम्मी के जैसे भी करते हैं और कुछ कुछ फादर के जैसे, कुछ कुछ आर्गन हमारे जो होते हैं, कुछ कुछ अंग जो फादर के जैसे अपीयर होते हैं और कुछ कुछ मदर के जैसे अपीयर होते हैं। वो क्यों, क्योंकि पैजिटीन स्टेट में जब हमारी मियोसिस डिवीजन हुई थी, जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, मियोसिस डिवीजन हुई थी, उस टाइम हम क्या, हमारे जो पैजिटीन स्टेट आई हुई थी उसमें हमारे माता पिता के क्रोमोजोम्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर किए हुए थे, जिसकी वजह से हम ऐसे हुए, ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाता है स्टूडेंट्स डिप्लोटीन फेज। डिप्लो का मतलब होता है 2 और टीन का मतलब होता है थ्रेड, और थ्रेड मतलब ये क्रोमोजोम्स। अब इस डिप्लोटीन स्टेज में आप देखिए स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होने लगती है, यानी डिसॉल्व होने लगती है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रही है हमको, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी क्रोमोजोम्स को टूटना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये टूटेगा, क्रोमोजोम्स हैं पूरी तरह से टूटेंगे। अब इसलिए जो सेंट्रियोल्स हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रियोल्स बनाए गए हैं ये क्या ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे जाने के लिए, पोल्स की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि जाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स मूव कर जाते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर कर जाती है, न्यूक्लियस भी डिसअपियर कर जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो कियाजमाटा पे क्रोमोजोम्स हैं वो सेंटर में आना स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। डिप्लोटीन स्टेज में ये सेंटर में आना, बीच में, सेल के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना प्रोसेस ये शुरू हो जाता है। अब जो हमारा आता है लास्ट में डायाकाइनेसिस, जो स्टेट आती है डायाकाइनेसिस, उसको देखते हैं स्टूडेंट। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, देखिए डाया का मतलब ही होता है 2, जैसे मैंने बताया डिप्लो डाया, ठीक है। फिर ये डिवीजन होता है, काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो सेंट्रियोल्स हैं वो मूव कर चुके हैं स्टूडेंट्स, पोल की तरफ जो सेंट्रियोल्स आ चुके हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करके ये क्या करते हैं, क्रोमोजोम्स को खींचना स्टार्ट करते हैं दोनों पोल्स की तरफ, मतलब ये एक ऊपर खींचेगा और एक नीचे खींचेगा, ठीक है।
अब ये नीचे ऊपर स्टार्ट कर देते हैं, खींचना है इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे ही खींचना स्टार्ट कर देते हैं, अब आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे प्रोफेज खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। अब ये प्रोफेज जब खत्म हो गया तो फिर स्टार्ट हो जाता है क्या, प्रोफेज जैसे ही खत्म हुआ, जो क्योंकि स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ था माइटोसिस में कि मेटाफेज आते आते क्या होता है, जो ये मेटाफेज, मेटा में मध्य होता है, मेटा में जैसे बताया था मैंने मिडिल होता है मेटा का मतलब। अब ये देखिए मिडिल में बीच में आ गए हैं और यहाँ पे खींचातानी शुरू हो गई है, ठीक है। और जब ये खींचातानी शुरू हो गई है, अभी भी ये क्रोमोसोम्स देखिए स्टूडेंट्स आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक। अभी जब एनाफेज आएगा तो ये पूरी तरह से टूट जाएंगे स्टूडेंट्स, और टूट के सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही एनाफेज आता है स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, 23 पेयर ऊपर और 23 पेयर नीचे। और एनाफेज स्टेट में ही ये क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि ये इनके अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो n हो जाता है, 23 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे एनाफेज से मतलब ये हैप्लॉयड हुए, टूट के ऊपर आधा क्या ऊपर गया, आधा नीचे आ गया, यानी 23 पेयर्स ऊपर चले गए, 23 क्रोमोसोम्स ऊपर चले गए और 23 नीचे चले आए स्टूडेंट्स। पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम्स। पेयर जब होगा तो पेयर होगा जब पेयर में 2 आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 23 क्रोमोसोम्स ऊपर चले गए, 23 क्रोमोसोम्स नीचे चले आए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाता है हमारा स्टेज, जो लास्ट स्टेज है हमारा किसका, जो भी हमारा डिवीजन है, सेल डिवीजन, उसका जो लास्ट स्टेज है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए टीलोफेज में क्रोमोसोम्स अब ये जो क्रोमोसोम्स पूरी तरह से टूट के ऊपर चले गए थे, वो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस का निर्माण, यहाँ पे यानी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे न्यूक्लियस ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग सेपरेट होना स्टार्ट। यहाँ पे भी न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 अलग अलग न्यूक्लियस। और बीच में ये यानी कि जो फरो है, ये बीच में फरो, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बीच मतलब एक लाइनिंग बननी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो है पूरा क्या होते हैं, ये डिसअपियर, गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये स्पिंडल फाइबर जो है गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो स्पिंडल फाइबर, फिर जो सेंट्रियोल्स है वो भी गायब होना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स टीलोफेज स्टेट में, ठीक है। अब इसके बाद से जैसे ही ये टीलोफेज खत्म होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, साइटोकाइनेसिस की जो स्टेज है स्टूडेंट्स वो शुरू हो जाती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस में अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब साइटोप्लाज्म क्या करेगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ये जो सेल है जो अभी जिसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में चेंज हो गया है स्टूडेंट्स, अब ये क्या करेगा, अब 20 से एक फोर्स अप्लाई होगा और 20 से एक फोर्स अप्लाई होने के बाद से सेल का स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये सेल जो है ये बीच से टूट के और 2 डॉटर सेल को बना देगी, जिसमें 23 नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। अभी भी ये क्रोमोसोम्स जो हैं स्टूडेंट्स सेपरेट नहीं है, अलग नहीं हुए हैं, यानी कि 23 आधा पार्ट जो है किसका, मदर का, आधा पार्ट फादर का गया हुआ है। अब जो स्टूडेंट्स हमारा फेज है, ठीक है, मियोसिस में, मियोसिस सेकंड का फेज है, उस मियोसिस सेकंड में ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। और मियोसिस सेकंड में आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया हूँ कि ये पूरी तरह से स्टूडेंट्स माइटोसिस के जैसे ही होता है, तो वहाँ पे पूरी तरह से स्टूडेंट्स माइटोसिस डिवीजन होगा और नंबर ऑफ सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 और 46 फिर से हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा मियोसिस। आई होप स्टूडेंट्स समझ में नहीं आया होगा आपको, और नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं जो टॉपिक नहीं समझ में आया मैं उस पर फिर रिकवरी के लिए एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।